वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की जहां तक बात करें तो नेपाल की प्रिपरेशन श्रीलंका में जाकर लगातार जारी है। परसों एक टी20 खेलने के बाद आज श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरा टी20 गेम जो है वो नेपाल ने खेला और जहां पर उन्होंने बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा और बहुत ही एक तरफा मुकाबला रहा ओवरऑल ही शुरू से ही। लेकिन हार जीत की बात, क्योंकि प्रैक्टिस गेम्स है तो हार जीत से ज्यादा ये देखना होता है कि टीम खेली कैसे, बॉलर्स और बल्लेबाजों ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ओवरऑल मैच में बहुत ही एक तरफा मुकाबला यहाँ पर रहा, लेकिन मैच के अंदर क्या हुआ इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कोर से। दोनों टीमों के स्कोर क्या रहे और दोनों टीमों का फेस बाय फेस कंपैरिजन भी उसी के साथ आप बताते हुए चलिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो श्रीलंका ए ने पहले बैटिंग की 222 पे 5 विकेट, उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पे खड़े किए। 223 का टारगेट नेपाल को दिया चेस करने को, लेकिन नेपाल जब आई तो 149 रन पर तक ही नेपाल पहुंच सकी और 9 विकेट गंवा दिए साथ ही। और बहुत बुरी, अगर हम कहें 72 रनों से नेपाल को इस प्रैक्टिस मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं फेस बाय फेस को अगर आप देखें तो 1 से 6 ओवरों में श्रीलंका ने 74 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 46 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर और बहुत ज्यादा हमें डोमिनेट किया है श्रीलंका ने। बिल्कुल, और वहीं मिडिल ओवर्स की बात करें 7 से 15 की तो 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ए ने बनाए और वहीं इसी मिडिल ओवर में नेपाल ने 55 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से हमें एक और बार एक अच्छा फेस डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है श्रीलंका ए की। अगर हम बात करें 16 से 20 को देखें, 75 रन बनाए श्रीलंका ने डेथ ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर। वहीं नेपाल ने इस फेस में 48 रन जरूर किए, 1 विकेट जरूर गिराया, सिर्फ 1 ही विकेट गंवाया, लेकिन रन काफी कम थे, जीत से भी बहुत ज्यादा दूर। बिल्कुल, तो तीनों फेसेस में आप देखेंगे डोमिनेट किया है श्रीलंका ने, थोड़ी सी सांस लेने की भी जगह नहीं दी है यहाँ पर नेपाल की। अगर हम बात करें फेस 1 हो, फेस 2 हो, फेस 1 और फेस 5 में तो फेस 3 में तो जबरदस्त धुनाई की है नेपाल के बॉलर्स की, वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ 5-5, 6-6 ओवर के अंतराल में 70 से ऊपर रन मारे हैं, क्योंकि कमाल की यहाँ पर बैटिंग रही है। और श्रीलंका की टीम में काफी अच्छे बड़े नाम भी मौजूद थे, तो जिन्होंने काफी अच्छे बड़े नाम थे, तो ये इस तरह के स्कोर इस तरह की पिच पर बिल्कुल एक्सपेक्टेड था उनसे करना, और वो उन्होंने किया भी। तो ओवरऑल ये सूरत हाल रहा, जहां इसलिए हमने कहा बहुत ही बुरी तरह शायद 73 रन से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा नेपाल को श्रीलंका ए के खिलाफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, बल्लेबाजी की बात मैं करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि देखिए थोड़ा आप इंटरनेशनल टीम है, नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ, नेपाल की कोई साइड नहीं गई है। ये वो लड़के हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसमें से आधे से ज्यादा वो लड़के हैं टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इसमें से आधे दर्जन का वो भी है जो एशिया कप भी खेल चुके हैं, एशियन गेम्स खेल चुके हैं। तो थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड भी रखिए, हारना थोड़ा क्लोज हो, थोड़ा फाइट हो। आप ए साइड के खिलाफ खेल रहे हैं, श्रीलंका की मेन टीम नहीं है, ए साइड के खिलाफ खेल रहे हैं, कहीं पर जाकर प्रैक्टिस गेम खेल रहे हैं, थोड़ा तो अपना रखिए कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम है। ऐसा लग रहा है कि कोई क्लब लेवल की टीम आपने भेजी है और उनकी धुलाई हो रही है। ये कोई नेपाल ए साइड की परफॉर्मेंस होती तो समझ में आता है, सीनियर टीम इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड कप खेलेगी और अभी वर्ल्ड कप खेलेगी, तो हम हार जीत की बात कर रहे हैं, फाइट राइट तो दीजिए, स्टैंडर्ड तो थोड़ा मेंटेन करिए। आप इंडिया की इंटरनेशनल टीम है, ऐसे जा रहे हैं, आपको धो रहे हैं बॉलरों को और आप रन भी नहीं बना पा रहे हैं, पिटकर आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले मैच में देखने को मिला। 18 ओवर में 190 चेज कर दिए और आज तो हद ही कर दी, जहां पर 50 के अंदर ही 6 विकेट टीम के। थोड़ा स्टैंडर्ड रखने की जरूरत है। खैर चलिए, अब स्टैंडर्ड से हटकर प्रिपरेशन पे आते हैं। एंड पहले गेंदबाजी की है आज नेपाल ने। बॉलर्स का सूरत हाल स्कोर से पता लग गया था, जमकर धुनाई हुई है। कौन से बॉलर्स हैं जो बच के निकलने में कामयाब हो गए और कौन से जो नहीं बच पाए? नहीं, जरूर देखिए, बॉलर्स के लिहाज से पेस बॉलर का भी इतना अच्छा तो रहा नहीं है। अगर आप करण केसी को देखेंगे, सोमपाल कामी को देखें, नंदन यादव को आप देखें, बहुत ज्यादा थ्रैश किए गए हैं, बहुत ज्यादा 3-3 ओवर, किसी ने 4 ओवर में। सोमपाल कामी ने 2 विकेट जरूर लिए, वो भी आखिर में जाकर डेथ फेस में अगर हम देखें तो उन्होंने विकेट निकाले थे। लेकिन पेस बॉलर्स का भी वो एक इम्पैक्ट नजर नहीं आया इस पारी के दौरान। और वहीं स्पिनर्स को आप देखेंगे, शेर मल्ला दोबारा से अपसेट करने में नाकामयाब रहे। एक कोई अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया, अब तक कुछ ग्लिम्स भी नहीं दिखाए। थोड़ा सा दोनों मैचों में 8 ओवर डाल चुके हैं वो, लेकिन विकेट अभी तक कोई उनके हाथ में लगा है। जरूरी है, टी20 में विकेट जरूरी है, ज्यादा देर तक बांध कर आपको कोई फायदा नहीं होगा। 150 रन पड़ ही जाते हैं या दिल विकेट लगातार कहता है, तो विकेट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं कुशल भुरतेल से फिर से बॉलिंग कराई गई, जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, उनसे भी ओवर डलवाए गए। और वहीं दीपेंद्र सिंह एरी ने भी खासा एक्सपेंसिव रहे, 1 ओवर में 17 रन। पावर प्ले में भी जैसा कुछ दिखे हमें, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया, कुछ अलग, कुछ हटकर। 6 ओवर में, आखिर के 5 ओवर में भी जो नेपाल का डेथ बॉलिंग इशू रहा है वो अभी भी कायम है। इस मैच में भी हमें वो देखने को मिला है।
बहुत ज्यादा रन्स दिए हैं 75 रन। बिल्कुल बॉलर्स ने, जो कि ठीक नहीं है इस इवेंट पे जहां आप जा रहे हैं। ये बॉलिंग सेटअप लेकर कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी थे ही सालों साल से, लेकिन वो अभी भी क्लियर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये बिल्कुल दो सही मैच हो गए इसलिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। डेथ ओवर की जो दिक्कत नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें लगा कि अविनाश बोरा को हटाकर नंदन यादव को लाने के बाद क्या ये चीजें बेहतर होंगी, आगे जाकर नहीं पता, लेकिन अभी के लिए 2 प्रैक्टिस गेम्स हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइन अच्छे नहीं है। इसे अभी देखना पड़ेगा आने वाले मैचों में नंदन यादव इससे कितना सीखते हैं और कितना वो बेहतर कर पाते हैं। और तो ये ओवरऑल बॉलिंग का सूरत हाल रहा, जहां पर ह्यूजली डिसअपॉइंट किया ओवरऑल लगभग सभी बॉलर्स ने। बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं, वो एक कदम और आगे निकले बॉलरों से, उन्होंने तो और ज्यादा डिसअपॉइंट किया। देखिए, यही सबसे बड़ी बात होती है, बैटिंग कार्ड में दिखाऊंगा आपको, सबसे बड़ी बात यही होती है कंसिस्टेंसी की। जहां तक हम बात करते हैं नेपाल के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस गेम हो, वर्ल्ड कप जा रहे हो, अपने यहां पर खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, ओडीआई खेल रहे हो, टी20 खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेल रहे हो, लेकिन एक ढंग का प्लेयर ऐसा नहीं होता जो कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करे। आप देखिए, जिन बल्लेबाजों ने पिछले मैच में रन किए थे श्रीलंका के खिलाफ, एक भी नहीं चला यार, एक तो वो चलते उन 4-5, एक भी नहीं चला। इसीलिए किसी भी नेपाल के बल्लेबाजों का 30 का एवरेज नहीं होता टी20 में, एक आध का है, बाकी का 30 का एवरेज भी नहीं होता। 30 की बात कर रहे हैं, याद रखिए। जी हाँ, टी20 की बात कर रहे हैं, कम से कम टी20 में फिर भी 30 आने एक स्टैंडर्ड एवरेज है। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो स्टैंडर्ड एवरेज वो तब बनता है जब आपके स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो। आप किसी भी बल्लेबाज को देखिए, अगर आप जिनको आपको लग रहा है कि जिनका 30 के अबव का एवरेज है, उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर है और काफी अच्छे रहे हैं। हेल्थी स्ट्राइक रेट 140 के तक, तो आप कह सकते हैं कि 30 का एवरेज टी20 में बेटर है। लेकिन अगर आप लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के बल्लेबाज हैं और 30 का एवरेज भी नहीं है, हेल्थी स्ट्राइक रेट भी नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क और बढ़ जाता है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी दिक्कत नेपाल की रही है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसका एग्जांपल आपको फिर ये देखने को मिल रहा है। पहले मैच में जिन बल्लेबाज ने रन किए, एक भी बल्लेबाज उसमें से सेकंड मैच में नहीं कर पाया। अब कंसिस्टेंसी देखिए कि कितनी इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी में नजर आती है। यही वनडे में भी सूरत हाल है, टी20 में भी यही देखने को मिलता है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आसिफ शेख पिछले मैच में 60 किए, इस बार 0। उसके बाद बोल्ड हो गए कुशल गुरतेल 7 रन, पिछले मैच में थोड़ा बहुत बल्ला चला, यहाँ फ्लॉप। आरिफ शेख ने पिछले मैच में 40 किए, यहाँ 0। देखिए आप कंसिस्टेंसी देखिए, दीपेंद्र ने पिछले मैच में अच्छा फिनिश किया, 18 रन आउट किए थे शायद, और इस बार 8-7 गेंदों में स्ट्राइक रेट बहुत खराब। उसके बाद लोकेश बाम ये यहाँ पर आए, 25 मौका मिला और 15 रन गेंदों में 25 रन उन्होंने किए। बशीर अहमद संदीप जोरा की जगह पर आए, 4 रन किए, पूरी तरह से फ्लॉप आउटिंग गई उनकी, 10 गेंदें उन्होंने यहाँ पर ले ली। गुलशन झा 17 रन, एक और फेलियर। रोहित पड़ैल एक और फेलियर, 18 गेंदों में 18 रन। देखिए यहाँ ना एवरेज अच्छा ना स्ट्राइक रेट, बस इसकी अभी बात कर रहे थे आप, 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और इस बार टी20 वर्ल्ड कप जो आपने पिछला खेला था, उस तरह की पिचेस एक्सपेक्ट मत करिए कि 110-10, 105-5 में मैच लड़ जाएंगे, वो पिचेस तो नहीं मिलने वाली कम से कम। सोमपाल कामी ने 16 किए, करण ने लास्ट में आके थोड़ा बहुत हिटिंग जरूर किया, तब तक मैच खत्म हो चुका था और टीम एक्सपोज भी हो गई थी बल्लेबाजों के थ्रू, और नंदन यादव को स्ट्राइक नहीं मिला, और ये पूरा बैटिंग का सूरत हाल रहा। तो इनकंसिस्टेंसी आपको क्लियरली देखने को मिलेगी इस बल्लेबाजी में इन कंपेयर टू पिछले वाले मैच की अगर हम बात करें। और लास्ट में 73 रन से टीम हारी। प्रिपरेशन पे ऐसा शुरू में ही कहा, आप मैच हारे उसकी तो हम बात ही नहीं करें, थोड़ा बहुत फाइट वगैरह होता, थोड़ा बहुत आप अच्छा कोई एक सेक्टर बेहतर करता हो दिखता, वो भी हमें देखने को नहीं मिला है। ये बहुत ज्यादा लेट डाउन यहाँ दोनों गेम्स में नेपाल ने यहाँ पर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस तीसरे प्रैक्टिस गेम में देखते हैं कि वहां पर इन 2 मैचों के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। पहले मैच से दूसरे मैच में बल्लेबाजों ने या गेंदबाजों ने कुछ भी खासा लर्न नहीं किया। श्रीलंका ने जमकर धुनाई कर दी, लगा ही नहीं कि वो इंटरनेशनल टीम खेल रही है किसी ए सेट के खिलाफ।